अरुण भगत, अब भाग 2 में हम आपको बता रहे हैं बेटा, आषाढ़ का महीना है। बालगुन भगत, आषाढ़ का महीना, ये इस समय जो है, ये जो आज 31 मई है, ये जेठ का महीना चल रहा है। इसके अगले महीने में आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ के महीने में धान की रोपाई किसान करते हैं। धान की रोपाई के समय आषाढ़ की रिमझिम पानी बरस रहा है, उसमें बालगुन भगत खेत में धान की रोपाई कर रहे हैं। कीचड़ से सने हुए हैं। अगल बगल के खेतों में महिलाएं पुरुष सब काम कर रहे हैं अपने अपने खेतों में। जो भी किसान हैं, कुछ किसान हलवाहे अपने खेत को हल से जोत रहे हैं। आज से 100 वर्ष पहले की बात है, उसमें लोग बैलों से ही जुताई करते थे। कुछ बच्चे भी उनके खेल रहे हैं, कुछ लोग लेकर के कलेवा आए हैं, मेड़ पर रखे हुए हैं। बालगुन भगत गीत गाए जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं। उनका गीत इतना मधुर है, उनके कंठ से संगीत इतनी मधुर निकल रही है कि लगता है कि कुछ तो स्वर, उनका स्वर के ऊपर जा रहा है, स्वर की तरफ, और कुछ चारों तरफ फैल रहा है। लड़की और खेलने लगते हैं, महिलाओं की उंगलियां तेजी से चलने लगती हैं, हलवाओं के पैर और तेजी से चलने लगते हैं। जो भी मेड़ों पर बैठी महिलाएं हैं, वो सब गुनगुनाने लगती हैं। धान लगाने वाली महिलाएं गुनगुनाने लगती हैं। यानी सब उनकी रिमझिम और उनकी आवाज में मस्त हो जाते हैं। लेखक ने कहा उनके संगीत का जादू। अब भादों की अधरतियां गाया करते थे। भादों की अधरतियां इसलिए गाया करते थे, उसमें लोग सेंध फोड़ करके चोरी करते थे। आषाढ़ के महीने से पानी बरसने लगता था, कच्ची दीवारें होती थी, दीवारें जो है वो नमी से काफी गीली रहती थी, उसको लोग धीरे धीरे खोद करके और सारा सामान उठा ले जाते थे। आपने कक्षा 9 में भी पढ़ा है, मेरे संग की औरतें में, उनकी नानी ने एक चोर को अपने घर पे नौकर बना लिया था, वो बदल गया था पूरी तरह से। तो अब यहाँ पर जो है भादों की आधी रात को गीत गाया करते थे, खंजड़ी बजाकर गाया करते थे। लोग बहुत खुश होते थे, क्योंकि रात में जब जागते रहते थे लोग, तो चोर डरते थे, नहीं आते थे। जैसे कार्तिक महीना शुरू होता था, कार्तिक से फाल्गुन तक, कार्तिक महीना जिस महीने हम लोग दीपावली मनाते हैं, तब से लेकर के फाल्गुन यानी होली तक वो क्या करते थे, प्रभाती गाया करते थे। कार्तिक महीने 2 मील दूर एक नदी थी, उसी नदी के पास जाते थे, नैतिक क्रिया करते थे, स्नान करते थे भोर में एकदम, और 12 महीने ऐसा करते थे। उसके बाद आकर के गांव में एक टीला था, उसी टीले पर वो गाया करते थे। जनवरी का महीना, माघ का महीना उसी में आता था। कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फाल्गुन। माघ के महीने में एक दिन जा करके लेखक देखता है, बच्चा ही था, एक दिन जाकर देखता है क्या है कि सब तो रजाई में दुखे हुए, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। उसमें उस पहाड़ी पर जाकर देखता है, उस टीले पर, कि वो खजड़ी बजाकर गाए जा रहे हैं। केवल वही कमली एक ओढ़े हुए थे, एक तरफ कमली भी गिरी जा रही है उनके माथे से, लेकिन श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें उछाड़ेंगी जो दिखाई दे रही। जून के महीने में, जेठ के महीने में गर्मी, फाल्गुन के बाद गर्मी में शाम को अपने घर के आंगन में ही गीत गाया करते थे, खजड़ी बजाते थे, और गाते गाते सायं के समय, सायंकाल के समय गाते गाते झूमने लगते थे और वे नाचने लगते थे। उनके साथ और भी जो लोग होते थे, गाना सुनते थे, वो भी नाचने लगते थे। अब जो है वो बात आती है, उनके उस बात को बताते हैं कि वे किस तरह से कबीरदास जी के फॉलोअर थे। बताते हैं लेखक कि एक दिन लेखक जो है छोटा ही था, सुबह सुबह जाकर देखता है कि बालगुन भगत के घर में तो भीड़ लगी हुई है। वो भी उत्सुकता बस जाता है लेखक, देखता है क्या है, बच्चा ही था उसमें लेखक, देखता है क्या है कि बालगुन भगत आंगन में चारपाई पर उनका बेटा जो था वो मर गया है। बेटे को सफेद चादर पर लटाए हुए हैं, तुलसी दल रखे हैं, चिराग सिरहाने जला रखे हैं, और खंजड़ी बजा करके कबीरदास जी के गीत को गाया जा रहा है। कबीरदास की रामायणी एक है बहुत प्रसिद्ध, काहेरी नलिनी तू को मिलानी, तेरी ही नाल सरोवर पानी। ठीक है ना, अर्थात उनका कहना था कि ये आत्मा परमात्मा मिल गई है, बहुत दिनों से बिछड़ी हुई थी, बेरानी थी, इसलिए अब आप जो है इसके लिए, ठीक बेटा। अब जो है पतोहू को भी, पुत्रवधू को भी बार बार मना करते हैं कि तुम जो है न रो, क्योंकि आत्मा परमात्मा मिल गई है। उसके बाद क्या करते हैं, सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। उन्होंने क्या किया, उस चरमोत्कर्ष को देखा कि पुत्र के मृत्यु के बाद भी वो नहीं रोए। मोह में स्वार्थ होता है, आगे प्रश्न है आपका, मोह और प्रेम। मोह में स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ नहीं था उनके अंदर। पुत्रवधू से ही अग्निदाह क्रिया करवाते हैं उस समय बेटा। और आज भी चाहे जो भी धर्म हो, महिलाएं अग्निदाह संस्कार नहीं करती हैं, पुरुष वर्ग ही करता है। हाँ भाई, किसी की मजबूरी अगर है, कोई उसके यहाँ है ही नहीं,
सिर्फ उसकी बेटियां ही हैं, तो वही बेटियां ही जाकर के अग्निदाह भले कर रहे हैं, लेकिन आज भी पुरुष वर्ग भी अग्निदाह करता है। उसमें पुत्र का हक होता है, पौत्र का हक होता है, भाई का होता है, पिता भाई कोई असमय मृत्यु हो गई तो पिता भी करता है, अन्यथा कोई पुरुष वर्ग जो रिश्तेदार होता है। लेकिन ये कि महिलाएं नहीं जाती, परंतु उन्होंने अपनी पुत्रवधू से दाह संस्कार कराया। यही नहीं, उन्होंने ये किया कि पुत्रवधू के भाई को बुलाकर कह दिया विधवा पुनर्विवाह, यानी पुनर्विवाह से। उसमें विधवा पुनर्विवाह नहीं होता था। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन लोगों के प्रयास से वो लोग बहुत करते थे, समाज में क्रांति ला रहे थे, चेतना ला रहे थे। लेकिन बाल गंगाधर भगत ने क्या किया, पुत्रवधू जाने के लिए तैयार नहीं थे। कह रही थी पिता की तुल्य आप हैं, पिता की सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे में बीमार हो गए तो कौन आपको पानी देगा। परंतु उन्होंने कहा कि मैं खुद इस घर से चला जाऊंगा, मजबूर होकर चली गई। वहां से मृत्यु भी होने की अनुरूप हुई, मृत्यु भी होने की अनुरूप हुई। गंगा स्नान करने जाया करते थे पैदल 30 कोस दूर, यानी 90 किलोमीटर प्रतिवर्ष। बूढ़े हो चुके थे, कुछ स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, परंतु इस बार पुनः गए। घर से खाकर चलते थे, फिर जो वापस आते थे 4-5 दिन के बाद, तो फिर घर पर ही भोजन करते थे, क्योंकि वो भिक्षा नहीं मांगते थे, न रास्ते में कहीं कुछ खाते पीते थे, पानी पीते थे बस। वहां कुछ सत्संग वगैरह करते, गंगा स्नान करते, फिर वापस आते। अब की बार आए तो बीमार पड़ गए। लोगों ने कहा कि आप अपने नियम का पालन न करें, यानी उस तरह से स्नान न करें, थोड़ा सा आराम करें, परंतु वो नहीं माने। एक दिन लेखक और गांव के तमाम लोग जुटे हुए थे वहां पर। लेखक जाकर देखता है कि काश धन्यवाद बेटा। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर